So what is the use of text function? It's not a text single function. Text में बहुत सारे फंक्शन आते हैं, ठीक है? मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा उसमें लिखने में. I'll show you कि text function में कौन-कौन से आते हैं. यहाँ पे जाओगे आप insert formulas पे, तो ये आपके text function सारे होते हैं. I'll try to use. इसमें से कुछ हमने already useful function में कर लिए थे, जिसमें हमने हमारा lower, proper, ठीक है, ये यूज कर लिया था. मैथ फंक्शन हमने यूज कर लिया था ऑलरेडी. तो कुछ फंक्शन हमने ऑलरेडी इसमें यूज कर लिए थे, तो अच्छा मैथ इसमें नहीं होता. बाकी जो यूज नहीं करे विल ट्राई टू यूज हियर. तो व्हाई वी यूज टेक्स्ट फंक्शन? टू मैनिपुलेट द टेक्स्ट और स्ट्रिंग. स्ट्रिंग बोल देखो, टेक्स्ट एक्सेल में बोला जाता है, बट जैसे आप एक्सेल से बाहर निकलोगे उसका नाम टेक्स्ट से चेंज होकर स्ट्रिंग हो जाता है. और एप्लीकेशन के अंदर टेक्स्ट को स्ट्रिंग बोला जाता है, ठीक है, याद रहेगा. टेक्स्ट सिर्फ हम एक्सेल में बोलते हैं. इसके अलावा चाहे आप SQL यूज करो, VBA यूज करो, पाइथन यूज करो, R यूज करो, सब जगह टेक्स्ट को स्ट्रिंग बोला जाता है. तो टू मैनिपुलेट द टेक्स्ट और स्ट्रिंग्स वी यूज टेक्स्ट फंक्शन. अब उसका रिक्वायरमेंट क्या है? वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप डिफरेंट टेक्स्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका राइट, लेफ्ट, मिड, फाइंड, सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस, ट्रिम, क्लीन, रिपीट, बहुत सारे फंक्शन आते हैं, सर्च, फाइंड, ठीक है. विल ट्राई टू यूज एवरीथिंग हियर. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट फंक्शन का. लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक. एनी क्वेश्चन बिफोर आई स्टार्ट द फंक्शनिंग ऑफ टेक्स्ट? नो. ठीक है, स्टार्ट करें. लेट्स से मेरे पास कुछ नाम पड़े हुए हैं, मैं पिछली क्लास में लिया था ताकि आई ट्राई टू सेव माय टाइम. आज किसी का ऑफिस तो नहीं है इनमें से जो 13 लोग हैं, 12 लोग हैं? नो सर, मेरा तो नहीं है. अमित आपका है ना? नहीं, मेरा नहीं है. आज नहीं है. यानी क्या? मेरा वो है ना, नोटिस पीरियड मेरा पूरा हो गया ना. नोटिस पीरियड पूरा हो गया. ज्वाइन कर लिया आपने दूसरी कंपनी? सर वही कर रहा हूँ, वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ अभी. अच्छा, आपने अभी दूसरी जॉब नहीं ली कहीं पर? इसी के भरोसे मैं बस थोड़ा हो जाए तो प्रोफाइल अपनी पूरी चेंज करूँगा. ऐसा नहीं करते यार, बिना जॉब की जॉब नहीं छोड़ते. फर्स्ट रूल. कोई नहीं, लेट मी नो इफ आई कैन हेल्प यू, डोंट वरी. ठीक है, ठीक. मुझे बता देना, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी. सर मैं पहले सोच रहा कि मेरा ये एक्सेल और VBA कंप्लीट होगी, उसके बाद फिर अप्लाई करूँ नई जॉब को. वो मुझे बता देना, मैं करूँ. ठीक. ठीक है, आई डेफिनेटली हेल्प यू. मेरे हैं लिंक्स, ठीक है. बट वो ये उस लेवल इंटरव्यू आपको ही देना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा आपके लिए. हाँ सर, मैं तो इसलिए कह रहा था कि एक बार एक्सेल और ये VBA खत्म हो जाए ना, तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है. हाँ जी. सो बेसिकली जब हमारे पास डेटा आता है उसमें कुछ नाम होते हैं, कुछ टेक्स्ट होते हैं. अब उनको हमें कुछ कभी कभी कुछ मैनिपुलेशन करनी होती है. जैसे एक सिंपल मैनिपुलेशन देखते हैं कि लेट्स से आपसे कोई बोले इसमें फर्स्ट नेम निकालो. अब यहाँ पर फर्स्ट नेम निकालने के 3 तरीके. देयर आर 3 ways टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट नेम और लास्ट नेम. ठीक है, फर्स्ट वे, सेकंड वे, थर्ड वे. ठीक है, एक हो जाएगा फॉर्मूला. सबसे आखिरी तो थर्ड वे का, सबसे जो आखिरी होगा, सबसे इजी होगा वो आखिरी में कराऊंगा. टूल, ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वे व्हिच इज कॉल्ड फॉर्मूला. राइट, देखो ये दोनों इजी है, ये दोनों, इसमें दिमाग ज्यादा यूज नहीं करना, बट इसमें दिमाग लगाना है. तो हमारा यहाँ पर काम क्या है कि ब्रेन को यूज करके उसको यूज करना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो मैं सिखा ही दूंगा. ये डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो. इफ यू आर क्रिएटिंग ए फॉर्मेट ऑफ योर रिपोर्ट, एक रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हो, फॉर्मेट डिजाइन कर रहे हो, देन यू विल हैव टू यूज दिस. या आप कोई क्विक एनालिसिस कर रहे हो एडॉक बेसिस पे, देन यू विल यूज दिस और दिस. वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है. एक पैटर्न, एक फॉर्मेट तैयार करके दे रहे हो कि भाई गोइंग फॉरवर्ड वी विल यूज दिस रिपोर्ट, देन यूज फॉर्मूला. और लेट्स से आपके मैनेजर ने कहा है, रिक्वायरमेंट आई कि ये फटाफट से निकाल के दो, तो यू कैन यूज टूल और पैटर्न, क्योंकि इट टेक्स टाइम. ये टाइम नहीं लेता, ये फटाफट कर देता.
डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसमें उसमें डिफरेंस क्या है? जिसको ये आ गया ये तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, बट डजंट मीन कि जिसको ये आता है वो ये इसको ये भी आता है। ओके मतलब फिफ्थ अगर आपने 10th कर ली तो फिफ्थ तो कर ही लोगे, बट आपने फिफ्थ कर ली तो 10th नहीं कर सकते, राइट? अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो फर्स्ट नेम निकालते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मेरे पास अभी पैटर्न है कि सेम नाम के मतलब दो कैरेक्टर वाले दो टेक्स्ट वाले नाम है मेरे पास, अंजलि मिश्रा, दिनेश बेश, हरनीश सिंह, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है इसमें से कि मुझे फर्स्ट नेम निकालना है, राइट? कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला भी हम तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास एक यूनिक पैटर्न हो हर नाम के बीच में। क्योंकि फॉर्मूले में आप क्या लॉजिक लगाओगे? तो आप में से कोई बताए मुझे व्हाट इज द यूनिक पैटर्न बिटवीन ईच नेम? स्पेस है, स्पेस आ रहा सर बीच में। हर नाम के बाद एक स्पेस आ रहा है, दैट इज द ओनली कॉमन। यूनिक पॉइंट इन ऑल नेम, फर्स्ट नेम यही है, वी कैन यूज दैट। नाउ वी हैव फॉर्मूला कॉल्ड लेफ्ट। लेफ्ट क्या करता है कि आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने पिक करने हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द सेल, फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द सेल हाउ मेनी कैरेक्टर यू वांट टू पिक। from let's say for Anjali I need to pick 6 character, तो अंजलि में 6 है, एंटर। ये अभी ठीक हो गया, बट यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर 6 में तो टी आएगा ही नहीं, यहाँ पे तो ER भी नहीं आएगा, यहाँ पे लास्ट नेम भी आ जाएगा और यहाँ पे आके आधा नाम आएगा। तो 6 कैरेक्टर का नाम सबका हो ये पॉसिबल नहीं, यानी कि अब जो हमें करना है वो किसके साथ करना है? 6 के साथ। 6 के साथ करना है, राइट? यस With me so far? अब आते हैं अभी 6 Yes. को कैसे निकालें? So we have another function which will give you the position of your character. So there are two functions. एक होता है match. Match will give you the position of your value within the range. और find या search function होता है which will give you the position of your character within the cell. तो बहुत से लोग मिक्स कर देते हैं, मैच नहीं, मैच विल गिव यू द पोजीशन ऑफ योर वैल्यू विद इन द रेंज, और सर्च ये फाइंड क्या करता है आपके कैरेक्टर की पोजीशन बताता है विद इन द टेक्स्ट को, राइट? नाउ यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्पेस का कैरेक्टर पता लगाना है, पोजीशन पता लगानी है, राइट? सो वी हैव फंक्शन कॉल्ड फाइंड और सर्च, दोनों सेम फंक्शन होता है बिल्कुल, एक डिफरेंस होता है, आई विल टेल यू। तो वो फाइंड लगाओगे, फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट स्टार्ट नंबर, सर्च लगाओगे, find text within text start number, both are same, but there is a one difference. This is case sensitive, this is not. मतलब if you are looking for capital A, it means capital A should be there for find, but in search doesn't matter whether it's a capital A or a small A, वो दोनों टाइप पे सर्च कर लेगा। Let me give you example. जैसे यहाँ पर लेट से लिखा है मैंने हाउ, अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लेट से कि फाइंड में स्मॉल h ढूंढ के दिखाओ, फाइंड टेक्स्ट जो आपको ढूंढना हो, फाइंड टेक्स्ट और कैरेक्टर, मुझे h ढूंढना है विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में ढूंढना है, इसमें ढूंढना है। लास्ट का जो पैरामीटर है वो देखो ऑप्शनल है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ, राइट? इट मींस बाय डिफॉल्ट इट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी लेफ्ट कैरेक्टर, ये इट विल स्टार्ट फ्रॉम h, पहले कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा, मतलब बाय डिफॉल्ट ये 1 होता है। इफ यू राइट 1, इफ यू डोंट राइट 1 डजंट मैटर, दोनों कंडीशन में वो 1 लेता है, बट लेट्स से इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 2 और 3 और 5 देन वी विल हैव टू चेंज दैट वैल्यू। तो अभी तो हमारा बाय डिफॉल्ट 1 है, तो आई कैन लीव दैट पार्ट। नाउ क्या आंसर आएगा? बाय लुकिंग एट दिस डेफिनेशन एरर आएगा। एरर आ जाएगा क्योंकि इसको मिलेगा ही नहीं वो, तो एरर दे देगा। बट इफ आई डू द सेम थिंग विद सर्च, वो ढूंढ लेगा क्योंकि वो केस सेंसिटिव नहीं होता, ठीक है? अच्छा, आपको फर्स्ट पोजीशन पे, राइट? यस सर। करेक्टेड सो फार? यस 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 सर। तो यू कैन यूज फाइंड और सर्च एज पर योर कंफर्ट। मैं जनरली फाइंड यूज करता हूँ, ठीक है? आप सर्च भी यूज करते हो, डजंट मैटर। नाउ लेट्स, तो फाइंड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके अगर मैं फाइंड लगा दूं और बोलूं मुझे स्पेस ढूंढना है, स्पेस के लिए ऐसे करते हैं, डबल कोट स्पेस डबल कोट कोमा, किसमें ढूंढना है, इसमें ढूंढना है,
ब्रैकेट बंद, बाय डिफॉल्ट बंद होगा। तो वो ये बोल रहा है स्पेस जो है वो 7th पोजीशन पे है। सो इफ यू सी हियर whatever the position of the space, उससे एक कम कर दोगे, that is your character of first name, ये ना। If I subtract 1 from this Yes, sir. space, you will get the total number of character of your first name. That is the requirement of left. That is the Yes, sir. requirement of left. ये तो Yes, requirement थी, तो इस पॉइंट को कॉपी कर लो, यहाँ जाओ 6 के बदले ये लगा दिया और मैंने कहा एक कम, तो -1 देखो, ठीक है, एंटर मारोगे, you will get the same. ओके, क्वेश्चन किसी का? ये फॉर्मूला था सर, फर्स्ट वे था ना अपने। तो मोस्टली इसका यूज क्या है? हम तो कंट्रोल F करके भी हम कर सकते हैं। तो ये मैं आपके पास स्किल्स बन नहीं पाया, थोड़ा सा फिर से बोलेंगे एक बारी, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ जैसे कि आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर जैसे कि हम कंट्रोल F करते हैं, वहाँ पे भी फाइंड का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे डायरेक्टली अगर नाम सर्च करेंगे तो भी तो आएगा। सर्च करेंगे मतलब, तो there are two things. We are extracting, we are not searching. Searching is a different thing, extracting is a different thing. ठीक है, सर्च नहीं करना है यहाँ पर, एक्सट्रैक्ट करना है। There are, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके 3 तरीके हैं, अभी 2 तरीके और बचे हैं, I'll tell you later. पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। सर्च थोड़ी करना है मुझे, अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पर कंट्रोल F अंजलि लेट्स से, वो कर देगा सर्च, कर दिया। अब मैं इसका क्या करूँ? सर्च हो गया, मैं क्या करूँ उसका? मुझे तो अंजलि फर्स्ट नेम चाहिए ना, देन आई नीड टू गो कॉपी एंड पेस्ट। लेट्स से इफ आई डू दिस एक्सरसाइज फॉर 100 नेम और 1000 नेम, तो पूरा दिन तो मेरा ऐसे भी निकल जाएगा। यस नो? यस सर। ना? Yes, yes, I'm yes. doing here, I'm extracting the first name basis on condition. या मैंने first name निकाल लिया। Any question in the extraction of the first name? Let me tell you the other ways as well. अभी तक समझ में आया? यस सर। किसी को एक Yes. डाउट है तो बता दो, क्योंकि जैसे हम लेवल 2 पे पहुंचेंगे देन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा अगर ये समझ में नहीं आएगा तो। और सर ये माइनस, एज -1 क्यों किया है? सर ये, हाँ जी, स्पेस से पहले। हाँ देखो ना, अगर मैं -1 नहीं करूंगा तो क्या होगा बताओ? तो स्पेस भी आ जाएगा इसमें। तो वो क्या आएगा? अंजलि एंड स्पेस, मनीष एंड स्पेस, तो वो स्पेस के साथ आ जाएगा। देखो चेक करने के लिए उसको वैल्यू पेस्ट करो, देखो स्पेस भी आ जाएगा। आई डोंट नीड स्पेस ना, क्योंकि लेट से इसमें अपने वी लुकअप लगा रखो फॉर एग्जांपल, तो वी लुकअप काम नहीं करेगा आपका, राइट? दैट इज व्हाई आई टुक -1। ओके, क्लियर है? नाउ एज अदर फंक्शन, ये फंक्शन भी आपका लेफ्ट टू राइट ही काम करता है, ठीक है? लास्ट नेम निकालते हैं। लास्ट नेम क्या हुआ कि आपका राइट, एक राइट फंक्शन होता है हमारे पास। राइट क्या कहता है कि आपको राइट से कितने नाम चाहिए, तो मुझे पता है कि टेक्स्ट ये है, कितने नाम चाहिए? 1 2 3 4 5 6, 6 चाहिए मिश्रण में, बट सब में 6 नहीं है। तो अगेन फिर हम वही फाइंड यूज करेंगे, फाइंड यूज करके हाँ, ये समझ में आया कि राइट से भी 6 नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है, अब व्हाट इज द मेन, वही सेम पैटर्न कि फर्स्ट नेम से सेकंड नेम से भी पहले स्पेस है। अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो सेकंड जो वाला नाम है उससे पहले स्पेस आ रहा है। यस सर। ये कॉमन है, लेकिन जब मैं फाइंड लगाऊंगा, फाइंड तो मुझे यहाँ की पोजीशन देगा ना, वो तो यहाँ की पोजीशन दे देगा। तो इसमें ना हम ये कर सकते हैं, टोटल लेंथ निकाल सकते हैं, लेंथ से माइनस कर देंगे स्पेस को, तो जो वैल्यू आएगी ना वो हम डाल देंगे इसमें। मतलब मैं आपको मैथमेटिक्स समझाता हूँ। तो फाइंड फंक्शन आपका लेफ्ट टू राइट चलता है, ठीक है? तो इसकी पोजीशन निकालने से इसके कैरेक्टर नहीं पता चलेंगे, राइट? एग्री विद मी कि स्पेस की पोजीशन निकालने से मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑफ सेकंड नेम नहीं पता चलेंगे। बाकी लोग हाँ ना, तो बोलो, है ना? यस मुझे ये तो है सर। नंबर ऑफ कैरेक्टर पता लगाने के लिए कुछ मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल दिस इज योर टेक्स्ट, ये आपका एक टेक्स्ट है, ठीक है? दिस इज योर टेक्स्ट।
बस कर दो। ठीक है, ये पर टेक्स्ट है, मान लो जो भी है, इसमें स्पेस भी है। अब मान लो इसकी लेंथ आ रही है, इसकी पूरी की लेंथ कितनी आ रही है? 6 ईयर है, 6 ईयर है, 13 हो गई, टोटल 13 है। हाँ ना? यस सर। यस सर यस सर यस सर मेरे बीच में एक स्पेस 13 हो गया। अगर मैं कहूँ, यानी कि फर्स्ट नेम जो हुआ आपका, अगर मैं देखूँ वैसा बना मैं देखूँ, मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ इसको अंडरस्टैंडिंग पर्पस। बेसिकली आपका नाम ऐसे है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट नेम हो गया, ये आपका लास्ट नेम। ठीक है, इसके 6 कैरेक्टर है, इसमें मान लो लेट से 6 कैरेक्टर, ठीक है, तो ये 1 कैरेक्टर हो गया, ऐसे होगा, टोटल 13 हो गए। यस सर यस सर अगर मैं यहाँ पर आके पूरी की लेंथ निकालूं विच वुड बी 13, एक लेंथ फंक्शन होता है हमारे पास, लेंथ क्या करता है, पूरे टेक्स्ट की लेंथ दे देता है, 13 दे दी उसने, जो कि और आ गया। अब इसकी क्या पोजीशन, फाइंड से जब मैं पोजीशन निकालूंगा तो क्या निकल के आएगी? 7 7 निकल के आएगी, राइट? अगर मैं 13 माइनस 7 कर दूं, मतलब अगर मैं पूरी लेंथ में से ये हटा दूंगा तो क्या बचेगा? लास्ट नेम ये तो बचेगा। अगर मैं पूरी लेंथ में से इतना हटा दूंगा, 7 तक हटा दूंगा, ये तो बचेगा, बिल्कुल। राइट? जैसे मान लो ये अलग, ये वाला नाम ले लेते हैं, तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसके बाद 2 तुम ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, स्पेस की पोजीशन 5 हो जाएगी, तो लास्ट नेम की पोजीशन क्या होगी? 7 माइनस 5 विच इज 2। क्लियर है? तो पूरी लेंथ में से इतना माइनस कर दो तो आपका लास्ट नेम तो बचेगा। तो सेम हियर वी कैन डू दैट। तो यहाँ पर राइट लगाओ, कोमा, इसकी लेंथ निकाल दो और इसमें से कर दो माइनस। ठीक है, तो फॉर्मूला फिर से दिखाइए। ये तो क्या सर एक बार दोबारा पूरी लेंथ में से बस पहले वाले स्पेस को हटा दो, तो उसका राइट जो राइट के कैरेक्टर होगा उसके ही तो लेंथ आएगी इस मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो बेसिकली सर हमने फर्स्ट नेम और जो स्पेस है उसको पूरी लेंथ में से माइनस कर दिया, तो अपना जो लास्ट नेम है वो आ जाएगा। उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर आ जाएंगे और वहां से हम पिक कर लेंगे राइट से। क्लियर हुआ? यस सर यस सर सिंपल था। सिंपल सर। यस सर तो हम करते हैं यूज फॉर्मेट में। आपको पता ही कैसा होता है, लास्ट नेम कॉमा, ये होता है। ये कैसे करेंगे देखो, इक्वल टू पहले राइट लग जाएगा, है ना, राइट पे लग जाएगा, फाइंड राइट आ गया। जोड़ने के लिए M%, 10%, कॉमा 10% लेफ्ट लगा दूं, तो लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया था मैंने। ठीक है, सही। समझ में आया? उन्हीं आ गया सर। यस सर यस सर आ गया। इन्हीं दो फंक्शन को उल्टा करके जोड़ दो, तो ये आपका हो गया फर्स्ट वे। क्लियर है? यस क्लियर है। यस सर आया सेकंड वे पे, तो सेकंड वे पे सेकंड वे को सब बताया मैंने, दिस इज फॉर्मूला। सेकंड वे हो गया आपका टूल। उस टूल का नाम होता है हमारा, ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम।
टेक्स्ट टू कॉलम में क्या करते हैं, यू नीड टू सिलेक्ट द रेंज वेयर यू नीड टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, कर लिया, Alt D E, या फिर आप डेटा पे जाके टेक्स्ट टू कॉलम ढूंढना, काम ये रहा, ठीक है। Alt D E इसका शॉर्टकट होता है। Now once you see this pop up, you will have two options, delimited, fixed length। delimited होता है कि आपके टेक्स्ट जुड़े होते हैं किसी delimited के साथ। delimited आपके कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी, any character of your Excel is called a delimited, ठीक है। और फिक्स लाइन होता है कि हमें भैया इतने से ये अलग करना है, इतने से ये अलग करना है, 3 कैरेक्टर अलग करने हैं, जहाँ पे हमारे पास एक फिक्स अलग होता है करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा डेलिमिटेड है क्योंकि कहीं पर 6 कैरेक्टर वाला नाम है, कहीं पर 4 कैरेक्टर वाला नाम है, कहीं पर 2 कैरेक्टर वाला नाम है, कोई फिक्स लेंथ नहीं है, तो वी विल यूज डेलिमिटेड, क्योंकि डेलिमिटेड क्या है हमारा यहाँ पर, स्पेस इज डेलिमिटेड, राइट। नेक्स्ट कर दो, तो हमें क्या चाहिए, वो बोला किससे डेलिमिटेड है, स्पेस से। नेक्स्ट कर दो, आउटपुट कहाँ पे चाहिए, यहाँ चाहिए। फिर ऊपर ना टैब का भी सिलेक्ट था, तो वो भी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो बाय डिफॉल्ट रहता है, उसको छोड़ दो, वो बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये और यहाँ पे आके फिनिश कर दो। सर टैब को हटा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा उसमें? नहीं पड़ता, अरे जो लगा रहा उसको देखो ना, ठीक है। ये आ गया, ले रहे, दोबारा करूँ, चलो वो भी करके देख लेते हैं। नेक्स्ट किया, ठीक है, नेक्स्ट किया, ठीक है, आ गया आपका। ये अगर सर हमें सिर्फ फर्स्ट नेम लेना हो इसमें, क्या लेना हो, सिर्फ फर्स्ट नेम, मतलब सेकंड नेम हमें लेना ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं हो, वो आपको पूरा ही वो टेक्स्ट कॉलम, मतलब जो भी टेक्स्ट है उसको अलग कर दो। ऐसा नहीं, इसमें आप ऐसा स्पेसिफाई नहीं करते फर्स्ट निकालो सेकंड निकालो। तो मैंने क्या कहा, तो दोनों निकाल के लास्ट में डिलीट कर दूंगा। वो तो तरीके है, और मैं कहना इसमें यू कैन मैनिपुलेट एज पर योर कंडीशन, हियर यू कैन एक्सट्रैक्ट विदाउट मैनिपुलेशन, और यहाँ तो और अलग है। ये समझ में आ गया, तक सिंपल था ये, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, नाम चेंज करता हूँ यहाँ पर आकर, तो वो चेंज नहीं करेगा फिर, बट वो यहाँ पे कर देगा। तो बट यहाँ नहीं करेगा वो टूल है, इस कारण वो चेंज नहीं कर रहा जी। क्यों, इसके लिए फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा वही सेम चीज। ओके, दोबारा करो, फिर जाओ यहाँ पे जाओ, क्लिक करो, नेक्स्ट करो, फिर कल को दोबारा करो। तो दैट इज द डिफरेंस जो मैंने आपको बोलने की कोशिश कर रहा था। इफ यू आर क्रिएटिंग, ये इजी है, बट हम अगर कुछ चेंज करेंगे तो डेटा मैनिपुलेट नहीं करेगा वो। जी मैंने क्या बोला था, इफ यू आर क्रिएटिंग अ फॉर्मेट जो कि आपका सालों साल चलेगा, देन यू विल हैव टू यूज फॉर्मूला। बट इफ यू आर डूइंग अ क्विक कैलकुलेशन, क्विक एक्सट्रैक्शन, देन यू विल यूज दिस। इससे भी सही तरीके, ये समझ में आ गया वैसे पहले? यस सर। यस सर। पास तरीका है। सर एक क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा मतलब रेलेवेंट नहीं है एक्चुअली। मेरे पास जो आपने अभी कराया, तो मैं साथ के साथ एक मेरे पास टेबल था जिसमें कि सिटीज के नेम थे और पिन कोड थे, तो एक्चुअली मैं उनको इसी तरीके से कर रहा था। तो डेटा तो हो गया अलग अलग कॉलम्स में, बट जो उसमें हेडिंग थी सबसे ऊपर, उसमें लिखा था सिटीज एंड पिन कोड्स। तो उसमें 3 कॉलम बन गए, सिटी, फिर एक एंड और पिन कोड बनेगा। वो तो आप कॉलम को क्यों लेके आ रहे हो, कॉलम को छोड़ दो, वो हेडर छोड़ दो। अच्छा, if you header has a different kind of format जो कि जनरली होता है, तो आप हेडर क्यों ले रहे हो, आप बिना हेडर के लो ना। ठीक है मैंने यहाँ पे बिना हेडर के लिया था ना। समझ गया। अभी और आएंगे, ठीक है, अभी और आएंगे, डोंट वरी। इससे बड़ी ये डेटा हमारा जनरली डेटा ऐसा नहीं होता ना, हमारा डेटा तो और कॉम्प्लिकेटेड होता है। किसी के 3 कैरेक्टर वाले नाम होते हैं, किसी के 2 कैरेक्टर वाले नाम होते हैं, साउथ इंडियन जो होते हैं उनके 5 कैरेक्टर वाले नाम भी होते हैं कभी-कभी, राइट। तो कैसे करोगे, ये तो भैया तो स्पेसिफिक है, दिस इज फॉर फर्स्ट एंड लास्ट नेम। आइडियली इफ योर नेम हैज 2 टेक्स्ट, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, देन इट विल वर्क। अगर 3 होते तो काम नहीं करता, अगर यहाँ पर ये नाम होगा तो काम नहीं करेगा। यस, जनरली डेटा तो ऐसे होते हैं, अभी आएंगे इसके ऊपर, अभी उस पर भी आ रहा है। तीसरा तरीका विच इज पैटर्न।
what you need to do here, just write the first name and the last name of your first name, विकास and बस इतना करना है। नीचे जाना है, कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर दो, कंट्रोल के साथ ई प्रेस करो। अब लोगे ये तो बहुत सिंपल है। सर ये दोबारा बताना कैसे था? जो फ्लैश मेल आपने पहले ही बताया था। क्या लिखा है बुक? विकास। फर्स्ट नहीं लिखना, बस कंट्रोल के साथ ई प्रेस करना है। लिख दो, मैं लिख दूंगा कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई में याद है मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था कंट्रोल ई, मैंने फ्लैश फिल लिखवाया था। तो फ्लैश फिल क्या करता है? इट्स नॉट 100%। जो सिंपल डेटा होता है देन इट विल वर्क परफेक्टली, अगर सिंपल डेटा होगा, बट व्हेन यू हैव कॉम्प्लिकेटेड डेटा तो इट वोंट वर्क। आई एम टेलिंग यू, ये काम नहीं करता है। मैं बहुत एक्सट्रैक्शन करता हूँ, मेरे पास बहुत डेटा आता है, ईमेल्स आती है, ईमेल्स में नाम निकालना, ये निकालना, कंडीशन पे काम नहीं करता है। ये सिर्फ काम करेगा जब आपका एक डेफिनेट, बिल्कुल डेफिनेट पैटर्न होगा, बिल्कुल डेफिनेट, तभी काम करेगा। अच्छा, जैसे नाम चेंज करेंगे तो भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है ना अंदर, कोई फॉर्मूला नहीं है ना, कोई फॉर्मूला नहीं है ना। देखो सिर्फ और सिर्फ यही चेंज होगा। तभी मैंने बोला था स्टार्टिंग में, फॉर्मेट के लिए अब ये यूज करोगे, बाकी कोई कैलकुलेशन के लिए ये यूज करोगे।